Hello guys, welcome back on my YouTube channel, that is Be Perfect. And today in this video I am going to discuss about the objectives of government budget. As you all know, in my previous video lecture I have discussed about the component of government budget. अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखा है तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? उसमें हमने डिस्कस किया था कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट, बजट के कंपोनेंट्स के बारे में। तो एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। कंपोनेंट्स में क्या स्टडी की थी? कंपोनेंट में हमने स्टडी की थी किसकी? बजट एक्सपेंडिचर्स की एंड बजट रिसीप्ट्स की। रिसीप्ट टू टाइप्स की होती है, रेवेन्यू रुपीज रिसीप्ट एंड कैपिटल रिसीप्ट। इसी तरीके से एक्सपेंडिचर भी टू टाइप्स के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट इन दिस वीडियो I am going to discuss about the objectives of government budget, most important question। देखिए हमें पता है कि जो गवर्नमेंट है, एवरी गवर्नमेंट, ऐसे ही नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट, इफ यू टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एवरी गवर्नमेंट प्रेजेंट्स इट्स बजट। ठीक है, सभी गवर्नमेंट अपने नेशन में अपना बजट प्रेजेंट करते हैं इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, ऑलमोस्ट इन ऑल नेशंस। ठीक है, तो उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ मोटिव तो होगा ना उस बजट का। तो एग्जैक्टली ये जो गवर्नमेंट है अपना बजट पब्लिक के सामने क्यों प्रेजेंट करती है, क्या इसका रोल है गवर्नमेंट के बजट का, ठीक है, बजट की क्या इंपॉर्टेंस है, या बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। तो आप बोर्ड पे हेडिंग तो देख सकते हो, दीज आर द इम्पोर्टेंस, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट इन इंडिया। हमारी जो गवर्नमेंट है, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव है? वेरियस ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, अटेन करने के लिए गवर्नमेंट प्रेजेंट्स इट्स बजट इन इंडिया, राइट। जैसे कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है जीडीपी ग्रोथ, आप देख सकते हो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। सेकेंड, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सो ऑन, यू कैन रीड इजीली। ठीक है, एक चीज और इससे पहले, अब क्वेश्चन इसमें ये राइज होगा कि गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू इन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करती है, मतलब किस तरीके से कह सकते हैं। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको बताया था, बेसिकली आपको एक ही बात माइंड में रखनी है कि जो गवर्नमेंट बजट है वो क्या है, वो एस्टिमेटेड रिसीप्ट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर की एक स्टेटमेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस इट इंक्लूड्स प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। जो वेरियस टाइप्स की प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट की और जो पॉलिसीज हैं रिलेटेड टू डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, ये सारी चीज़ें हमारे बजट के अंदर होती हैं। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव जीडीपी ग्रोथ। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि गवर्नमेंट अपने बजट से इस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए किस तरीके से हेल्प करती है। आई रिपीट, हाउ कैन गवर्नमेंट हेल्प टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव थ्रू इट्स बजट, राइट। तो जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी क्या होता है सभी जानते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से है इसका मतलब। एक तरीके से अगर आपने नेशनल इनकम की स्टडी नहीं की है, आपने नेशनल इनकम से स्टार्ट नहीं किया है, तो बता दूं जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से है। इसका मतलब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर से होता है कि टोटल कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड की गई हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, किसी फाइनेंशियल ईयर में, वो जीडीपी है। ग्रोथ का मतलब उसकी ग्रोथ से, मतलब जो प्रोडक्शन है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इंक्रीज्ड एवरी ईयर, वो हर ईयर बढ़ना चाहिए, ऐसा ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट। अच्छी बात है, क्यों जीडीपी की ग्रोथ रेट क्यों कंटिन्यू होनी चाहिए, जीडीपी में ग्रोथ क्यों होनी चाहिए? ऑब्वियस सी बात है यार, पॉपुलेशन, यू कैन नॉट कंट्रोल द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, इंक्रीजेस एवरी ईयर, ईयर आफ्टर ईयर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो उनके लिए क्या चाहिए? उनको गुड्स भी चाहिए, सर्विसेज भी चाहिए। जब उनको गुड्स एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, डिमांड भी बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है नेशन को प्रोडक्शन भी बढ़ाना चाहिए। इसका मतलब जीडीपी की ग्रोथ रेट होनी चाहिए।
ठीक है। तो गवर्नमेंट इसमें अपनी तरफ से भी एफर्ट करती है अपने बजट के थ्रू कि जीडीपी की ग्रोथ रेट कंटिन्यू रहे। ग्रोथ रेट से क्या मतलब है? ग्रोथ रेट से हमारा मतलब है सिंपल, जैसे 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया हमने लास्ट ईयर सपोज, ठीक है, ओनली 100 यूनिट्स, एग्जांपल ले रहे 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, तो ग्रोथ रेट का मतलब अगर गवर्नमेंट चाहती है कि 8% 10% जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज हो, तो इसका मतलब ये अब की बार 110 यूनिट्स का प्रोडक्शन होना चाहिए, गवर्नमेंट ये चाहेगी। नेक्स्ट ईयर चाहेगी कि 110 का प्रोडक्शन होना चाहिए। मतलब ये जीडीपी जो ग्रोथ रेट है ये ऐसा ऑब्जेक्टिव है किसी भी नेशन के लिए जो कभी एंड ही नहीं होता। मतलब हर बार भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हर बार नेशन ये भी चाहेगा प्रोडक्शन बढ़े, उस पॉपुलेशन की पूर्ति करने के लिए, आई मीन उनकी जो डिमांड है उनको फुलफिल करने के लिए, उनकी डिमांड को मीट करने के लिए प्रोडक्शन भी इंक्रीज होना जरूरी है। अब क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट फिर क्या कर सकती है इसमें? बिल्कुल गवर्नमेंट कर सकती है। बजट में होता क्या है? बजट में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ही तो होते हैं, एक्सपेंडिचर का एस्टिमेशन ही तो होता है। एक्सपेंडिचर कहां करेगी गवर्नमेंट? एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पे कर सकती है, इसका मतलब कंस्ट्रक्शन पे कर सकती है, राइट। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्रोडक्शन पे कर सकती है, करती भी है, रेलवे से सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस में सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, फ्लाईओवर रोड्स का कंस्ट्रक्शन करती है, तो वो भी तो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का ही पार्ट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बजट को प्रेजेंट करती है। कैसे? क्योंकि गवर्नमेंट बजट इंक्लूड्स एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। वो एक्सपेंडिचर किस पे होते हैं? ऑब्वियस सी बात है वो प्रोडक्शन पे किए जाएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है बजट के थ्रू अपने इस ऑब्जेक्टिव को, इस एम को अचीव करने के लिए होता है। कैसे करती है? बजट में उनके एस्टिमेशंस होते हैं एक्सपेंडिचर में। दिस ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड बाय द गवर्नमेंट बाय मेकिंग एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और अगर गवर्नमेंट गुड्स का प्रोडक्शन करती है तो ऑब्वियस सी बात है वो गुड्स भी किसका पार्ट है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ही तो पार्ट है। जीडीपी का मतलब क्या है? टोटल प्रोडक्शन से। तो गवर्नमेंट भी तो इसमें हेल्प करेगी। कहां से करेगी? अपने बजट से ही करती है। अपने बजट में बताती है ये हमारी रिसीप्ट रही है, इनमें से हम इतना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं प्रोडक्शन पे। और अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा, चाहे किसी के थ्रू बढ़े, गवर्नमेंट के थ्रू बढ़े या जो प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी में उसके थ्रू प्रोडक्शन इंक्रीज हो, इसका मतलब जीडीपी की ग्रोथ रेट, जीडीपी बढ़ेगा, इसका मतलब जीडीपी की ग्रोथ रेट इंक्रीज हुई है। तो इस तरीके से जीडीपी ग्रोथ रेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट इन इंडिया। आई होप इट इज क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। पहला समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट है हमारा, पहले थोड़ा इजी ले लेते हैं। वैसे तो सभी इजी हैं बट थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट बना रहे। सेकंड देखिए, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, इसको एक्सप्लेन करते हैं। बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, पहले तो हेडिंग को समझिए। रीजनल ग्रोथ, और वो भी कैसी? बैलेंस्ड। रीजनल ग्रोथ का मतलब क्या है? हमारे नेशन में डिफरेंट रीजन्स हैं, स्टेट वाइज फिलहाल तो हमने उनको डिवाइड किया हुआ है, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, यूपी है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, जो भी है, जितने भी स्टेट्स हैं हमारे। तो हमने देखा कि क्या डेवलपमेंट की बात करें, हर जगह क्या एक जैसी होती है? क्या हमारा पूरा नेशन मुंबई जैसा है, जैसे मुंबई सिटी है? ऑब्वियसली नो। क्या हमारा पूरा नेशन जैसे हमारी दिल्ली है कैपिटल ऑफ इंडिया, क्या उतनी ही डेवलपमेंट है पूरे नेशन में जितनी दिल्ली में? बिल्कुल नहीं है। ये तो हमारे नेशन में कुछ एरिया है, कुछ स्टेट्स हैं जहां डेवलपमेंट है। आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा। हमारे कंट्री में
कुछ तो इतनी अभी भी आज के टाइम में भी, मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, अभी भी इतनी पॉवर्टी है कि लोगों को सच में खाने के लिए गेहूं चावल भी नहीं मिलता कि 2 वक्त की रोटी तो वो जुटा ले। आपने देखे होंगे छत्तीसगढ़ है, बिहार का एरिया है, वहाँ बहुत गरीबी है। कुछ एरिया, मैं नहीं कह रहा पूरा बिहार ही गरीब है, बट कुछ जो एरिया है वहाँ बहुत गरीबी है। रीज़न क्या है? रीज़न है कि वो हमारा जो एरिया है वो पिछड़ा हुआ है, बैकवर्ड बोलते हैं उसको। तो पिछड़ा हुआ तो उसमें गवर्नमेंट कर क्या सकती है? एरिया पिछड़ा हुआ है, अच्छी बात है, बट क्वेश्चन गवर्नमेंट अपने बजट से क्या कर सकती है उस एरिया में? बिल्कुल कर सकती है, और करने की कोशिश भी करती है, और एवरी ईयर कोशिश करती है। वो अलग बात है कि हो या ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट कोशिश तो 1947 के बाद से ही करती आ रही है, बट इसके बावजूद भी हम ये कहते हैं कि गरीबी है नेशन में। तो फिर आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि फिर बजट की इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, वो सेइंग और डूइंग इज समथिंग डिफरेंट, दोनों में फर्क होता है, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में। बट हम तो बात इस चीज की कर रहे हैं ना कि गवर्नमेंट का जो बजट है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो एक ऑब्जेक्टिव ये भी है, गवर्नमेंट ये चाहती है अपने बजट के थ्रू कि अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया डेवलपमेंट इक्वल हो। जो पिछड़े हुए इलाके हैं, इट मीन्स जो बैकवर्ड एरियाज है, वहाँ भी डेवलपमेंट होनी चाहिए, उनकी भी ग्रोथ होनी चाहिए। किसकी? जो बैकवर्ड एरियाज हैं उन एरियाज में भी ग्रोथ होनी चाहिए। कैसे? गवर्नमेंट कैसे हेल्प करेगी? ग्रोथ होगी कैसे? ग्रोथ किसी भी एरिया में तब होती है जब वहाँ इंडस्ट्रीज हो। आप कहोगे इंडस्ट्रीज से कैसे ग्रो? सब कुछ इंडस्ट्रीज से ही है। इंडस्ट्री होंगी, वहाँ पे रोड्स अच्छे होंगे, लोगों को फैसिलिटी मिलेंगी। इंडस्ट्रीज होंगी, लोगों को जॉब मिलेगी, उस एरिया के लोगों को जॉब मिलेगी। जॉब मिलेगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो अपने आप डेवलपमेंट बढ़ेगा। इंसान अपने आप डेवलप हो जाता है इफ यू हैव मनी। जब आपके पास अगर पैसा है तो आप ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाओगे। आप सारी जो भी फैसिलिटीज हैं इन दिस नेशन, आप उन फैसिलिटीज को ले सकते हैं, आप डेवलप कहलाओगे। चाहे वो एजुकेशन की बात है, आपकी कंफर्ट की बात है, कार की बात है, अच्छे घर की बात है, आपकी जो डाइट है उसकी बात है, सब कुछ आप परफेक्ट करोगे। इसका मतलब आपकी ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट अपने बजट में क्या करती है? अपने बजट में हर बार ये जो बैकवर्ड एरियाज हैं उनके लिए अलग से प्रोविजन बनाती है कि हम जो इतने एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं टोटल, इसमें से ये खर्चे स्पेशल किसके लिए हैं? जो पिछड़े हुए इलाके हैं उन एरियाज में, चाहे गवर्नमेंट अपनी कोई इंडस्ट्री लगाए, ठीक है, गवर्नमेंट उन एरियाज में इंडस्ट्री ओपन करने के लिए जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैं, जो प्राइवेट एंटरप्राइज हैं, उनको मोटिवेट करें कि हम आपको लोन दे रहे हैं, आप पिछड़े हुए इलाके में इंडस्ट्री लगाओ, उनको मोटिवेट कर सकती है अपने बजट में से। ठीक है, और इसके लिए एक सेस के नेम से इन्होंने प्रोग्राम भी चलाया था। सेस, सेस का मतलब क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, सेस के नेम से एक प्रोग्राम was implemented by the government to achieve a balanced regional growth। सेस के अंदर क्या होता है? सेस के अंदर गवर्नमेंट ने ये कहा था, मतलब इस तरीके का प्रोग्राम था स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कि जो एंटरप्रेन्योर, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर अपनी इंडस्ट्री बैकवर्ड एरियाज में स्टैब्लिश करेंगे, उनसे टैक्स कम लिया जाएगा, उनको डिस्काउंट रेट पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोवाइड की जाएगी बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, लेबर की होती है, रॉ मटेरियल की होती है, टैक्स भी देना पड़ता है उनको। तो इन चीज़ों में छूट दे दी थी गवर्नमेंट ने, ताकि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई में इंडस्ट्री स्टैब्लिश ना करने की बजाय जो बैकवर्ड एरियाज है वहाँ भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करें। ठीक है, ताकि उन लोगों की डेवलपमेंट भी हो जाए। किसकी? जो लोग बैकवर्ड एरिया में रहते हैं,
जो हमारे नेशन में बैकवर्ड एरियाज है, पिछड़े हुए रीजन्स है, उन रीजन्स में भी ग्रोथ हो सके, उन रीजन्स को भी डेवलप किया जा सके, उसकी डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट अपने बजट में अलग से प्रोविजन रखती है। प्रोविजन मीन्स प्रावधान रखती है कि इतना पैसा हम अब की बार सेल्स पे करेंगे, यानी उन लोगों को देंगे। गवर्नमेंट को एक तरीके से फाइनेंशियल हेल्प देनी होती है ऐसे लोगों को, ताकि वहाँ इंडस्ट्री ओपन हो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट का थ्रू इट्स बजट, क्या, टू अचीव अ बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। गवर्नमेंट गिव्स money या gives discount to the entrepreneurs who establish their industry in the backward region. SEZ was one of the example of this, right? next देखिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। एक ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट के बजट का। हेडिंग एक बार रीड कीजिए फिर से, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इनकम के रीडिस्ट्रीब्यूशन में भी गवर्नमेंट, यानी अपने बजट के थ्रू गवर्नमेंट इनकम को भी रीडिस्ट्रीब्यूट करती है। आप कहोगे रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम को कैसे करेगी? क्योंकि गवर्नमेंट के बजट में है क्या, गवर्नमेंट के बजट में मेन इनकम का सोर्स अभी पढ़ा था हमने कंपोनेंट के अंदर, टैक्स होता है। ठीक है, जो टैक्सेस हैं आर द मेन सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रिसीट। कंपोनेंट के अंदर हमने स्टडी की थी टैक्सेस के बारे में। ठीक है, तो गवर्नमेंट अपने इस टैक्सेशन जो पॉलिसी है, टैक्स और सब्सिडी के थ्रू अपने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करती है। अपने इस ऑब्जेक्टिव को गवर्नमेंट अचीव करती है थ्रू इट्स बजट। किसके थ्रू? टैक्सेस के थ्रू। टैक्सेस के थ्रू रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होगा? मैंने टैक्सेस के बारे में आपको बताया था कि हमारे नेशन में टैक्स मतलब कि जो भी प्राइवेट सेक्टर है, या प्राइवेट नहीं सभी करते हैं ऑलमोस्ट, तो जिन लोगों की इनकम 5 लाख से, मैंने बताया था आपको कि स्लैब चेंज होता रहता है हालांकि, बट 5 लाख से जिनकी ऊपर इनकम है वो लोग सब टैक्स पे करते हैं। जितने बिजनेसमैन है अपने प्रॉफिट पे टैक्स पे करते हैं। हम गुड्स परचेज करते हैं, टैक्स पे करते हैं। ठीक है, टैक्स ही मेन सोर्स है इनकम का गवर्नमेंट का। तो कहने का मतलब है गवर्नमेंट इस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करती है? इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो लोग रिच हैं, क्या, जो लोग रिच हैं, रिच लोगों पे तो टैक्स की रेट्स को बढ़ा देती है। जैसे सपोज करो अब तक रिच पे टैक्स था 20%, यानी जिन लोगों की इनकम 50 लाख रुपए है एनुअली, उनसे गवर्नमेंट 20% टैक्स लेती थी। सपोज गवर्नमेंट को अगर रीडिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या करेगी, जो रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उस पे जो टैक्स रेट्स है उसको इंक्रीज कर देगी। इट मीन्स 20 से 30% कर दो रिच पर्सन पे जो टैक्स है। ठीक है, पैसा कलेक्ट किया, इस पैसे को जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट वैसे तो करते नहीं कि लाइन लगा के आ जाओ भाई ले जाओ, 500 1000 जिसके जितने हाथ पड़े ले जाओ, ऐसे नहीं। गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी देती है। सब्सिडी क्या है? इज अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल हेल्प। फाइनेंशियल हेल्प है, जरूर नहीं है कि नगद ही देती हो, कैश ही देती हो। गरीबों देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे एलपीजी है, कोई भी है, रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, सभी सोसाइटीज के लोगों के लिए एलपीजी मस्ट है, एक नेसेसिटी गुड है, हर घर में इसकी जरूरत है, आपको पता है। तो इसके रेट्स को कम कर दो, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को सस्ते में दे दो। सपोज करो जो लोग बीपीएल फैमिलीज के अंदर नहीं आते हैं उन लोगों को तो 1000 का मिलता है एक सिलेंडर। ठीक है, और जो लोग बीपीएल फैमिली के अंदर आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर, उनके लिए कर दो 400 का। तो ये भी तो हेल्प ही है, उनको सस्ते में सामान मिल रहा है, ये भी तो हेल्प है। तो सब्सिडी किसी भी फॉर्म में दी जा सकती है, प्राइस कम करके भी प्राइस को कम कर देती है। तो हो गया, यानी रिच से ज्यादा कलेक्शन किया, जो रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उससे ज्यादा कलेक्शन किया, और गरीबों में सब्सिडी के थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या हो गया? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू या बजट में जो पॉलिसीज होती हैं उन पॉलिसी से इस ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करती है। बजट को प्रेजेंट करने का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है, तभी हर बार बजट में अपने जो टैक्स की स्लैब्स हैं, टैक्स की रेट है, उनको चेंज कर देती है कंडीशन को देख के, करना क्या है। ठीक है,
ये ऑब्जेक्टिव होता है, बैलेंस रीजनल ग्रोथ हो गया। अब आ जाइए एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस के बारे में आप सभी जानते हो। मेनली रिसोर्सेस को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं हम, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये बेसिकली रिसोर्सेस हैं हमारे, एंटरप्राइज बोल दो, ठीक है। मेनली 4 पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं किसको, रिसोर्सेस को। क्वेश्चन ये है कि हाउ गवर्नमेंट एलोकेट्स इट्स रिसोर्सेस थ्रू इट्स बजट। अगेन गवर्नमेंट जो है टेक्स हेल्प द टैक्सेस एंड सब्सिडी। जो टैक्सेशन पॉलिसी है और सब्सिडी पॉलिसी है उसके थ्रू ही एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस ऑब्जेक्टिव को भी गवर्नमेंट अचीव करती है अपने बजट से। किस तरीके से, देखिए लैंड, लेबर, कैपिटल, मतलब कि जितनी भी लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, इसको कौन यूज करता है। आई थिंक अभी की बात करें तो एट प्रेजेंट सबसे ज्यादा, अगर नेशन में, अपने नेशन की बात करें तो मुकेश अंबानी सबसे ज्यादा रिसोर्सेज को यूज कर रहा है इस टाइम। ही इज यूजिंग मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ आवर नेशन। अगर हम व्यक्तिगत तौर पे बात करें, इंडिविजुअल तौर पे, क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी जी के सबसे ज्यादा बिजनेस है, यानी सबसे ज्यादा एंटरप्राइज है। ऑब्वियसली बात है, जब उसकी एंटरप्राइज सबसे ज्यादा है तो लेबर को भी ज्यादा यूज कर रहा है, लैंड भी ज्यादा यूज कर रहा है वो, और नेशन के अंदर जो पैसा है उसको भी ज्यादा यूज कर रहा है। ये रिसोर्स ही तो है प्रोडक्शन। क्वेश्चन ये है अब कि गवर्नमेंट को ये रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि इस हेडिंग को हम रीडिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। इसमें तो इनकम एंड वेल्थ हो गया, ठीक है। एक बुक में हेडिंग ये भी है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। एलोकेशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूट से होता है, राइट। तो किस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट करती है या रिसोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने बजट के थ्रू। अभी आपको एग्जांपल दिया मुकेश अंबानी का। अगर गवर्नमेंट अब ये चाहती है कि यार जितने भी रिसोर्सेज है नेशन के, मुकेश अंबानी ही नहीं, जो अदर एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस पर्सन हैं, ठीक है, उनको भी यूज करने चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आपको पता है गवर्नमेंट जो हमारा कॉर्पोरेट एक प्रॉफिट टैक्स होता है, जो इंडस्ट्रीज पे भी टैक्स लगता है, उनके प्रॉफिट पे भी टैक्स लगता है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ऐसे लोगों की इंडस्ट्रीज पे, ऐसे लोगों की इंडस्ट्रीज पे या जो प्रोडक्ट ऐसे हैं ज्यादा प्राइस वाले, उन प्रोडक्ट पे टैक्स को और बढ़ा देती है। और जिन प्रोडक्ट्स जो सभी की नेसेसिटी, ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो नेसेसिटी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, उनको सब्सिडी दे देती है अपनी तरफ से। सपोज करो जैसे खादी है, सॉल्ट है, मैच बॉक्स है, या और कोई इंपॉर्टेंट जो नेसेसिटीज के इक्वल हो जो गुड्स, उनके प्रोडक्शन करते हैं ऐसी एंटरप्राइजेस, ठीक है। नॉर्मल गुड्स प्रोड्यूस करने वाले जितनी भी फर्म है उनको सब्सिडी दे देगी, और जो हाई प्राइस प्रोड्यूस करने वाली जितनी भी फर्म है उन पे टैक्स लगा देती है ज़्यादा। ऑटोमेटिकली होगा क्या, जब आप किसी पे ज़्यादा टैक्स लगा दोगे एंटरप्रेन्योर पे, एंटरप्राइजेस पे, वो प्रोडक्शन कम करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उनका प्रॉफिट कम हो जाता है टैक्स लगाने से। वो कम यूज करेंगे रिसोर्सेज को, और जिसको आप सब्सिडी दे रहे हो, सीधा फाइनेंशियल हेल्प दे रहे हो आप, वो ज़्यादा यूज करने लगेंगे। तो क्या हो गया, एलोकेशन हो गया रिसोर्सेज का। अपार्ट फ्रॉम दिस, गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अलावा गवर्नमेंट खुद भी तो कर सकती है, ऑब्वियसली खुद भी कर सकती है प्रोडक्शन, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन गवर्नमेंट खुद करती है, तो गवर्नमेंट अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट हैं उनको इंक्रीज करे तो डिस्ट्रीब्यूशन ही हो गया, और गवर्नमेंट भी यूज करने लगे, ठीक है। तो होता किससे, सब बजट से, क्योंकि बजट में तो है हमारे एस्टिमेट्स, किसके, रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर। उन रिसीप्ट से पता चलता है खर्च कहाँ पे करने हैं। जितनी ज़्यादा रिसीप्ट होंगी गवर्नमेंट उतना ज़्यादा प्रोडक्शन डायरेक्ट कर सकती है खुद, ठीक है। तो टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, ठीक है, व्हाट डज अ गवर्नमेंट डू, गवर्नमेंट ऑफर सब्सिडी टू द एंटरप्रेन्योर हु प्रोड्यूस necessities goods
और दूसरी तरफ जो लग्जरियस गुड्स का प्रोडक्शन करती है फर्म उन पे हाई टैक्स लगा देती है। जैसे एयर कंडीशनर बनाने वाली फर्म पे टैक्स लगा देगी, या जो एक्सपेंसिव कार बनाने वाली इंडस्ट्रीज उन पे टैक्स को बढ़ा देंगी, क्योंकि वो नेसेसिटीज हैं, सॉरी मतलब वो कंफर्ट गुड्स हैं, वो सभी के लिए कंपलसरी नहीं है। दूसरी तरफ जो नेसेसिटीज गुड्स हैं, ठीक है, जो सभी के लिए कंपलसरी है, ऐसे जो एंटरप्राइज है, एंटरप्रेन्योर है, उनको सब्सिडी ऑफर करती है ताकि रिसोर्सेज को वो बड़ी फर्म यूज ना करके छोटी फर्म यूज करने लगे हमारे कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करती है, रीएलोकेट्स या एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। लास्ट ऑब्जेक्टिव, इसके अलावा और भी हो जाएंगे बजट के ऑब्जेक्टिव, बट इंपॉर्टेंट 5 ही है मेन जो है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब है जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू क्या हो, एग्रीगेट सप्लाई हो। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। इट मीन्स जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई हो नेशन में, उसको बोलते हैं कि जो इकोनॉमी है इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। तो कहने का मतलब ये है कि सपोज कीजिए जब गवर्नमेंट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होती इकोनॉमी, इट मीन्स एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर होता है एग्रीगेट सप्लाई से, या फिर एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, इन दैट सिचुएशन व्हाट कैन अ गवर्नमेंट डू। ठीक है, तो इस सिचुएशन में इसको बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम, यानी इकोनॉमी जो है ना वो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। तो इस सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए इस सिचुएशन को भी गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू करेक्ट कर सकती है। कैसे करेक्ट कर सकती है? ये सिचुएशन कब अराइज होती है? ये सिचुएशन कब अराइज होती है? जब इनकम का लेवल रेज हो जाता है इकोनॉमी में, तब अराइज होती है। इसके लिए आपको एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के नेम से चैप्टर है, उसके वीडियो लेक्चर आपको देखने की जरूरत है इस चीज को समझने के लिए। बाकी फिर भी जिन लोगों ने वो नहीं देखा है वो भी समझ लो। ये सिचुएशन इकोनॉमी में तब राइज होती है जब इनकम का लेवल ज्यादा होता है। जब इनकम का लेवल ज्यादा होगा तो पब्लिक डिमांड करेगी, तो डिमांड ज्यादा हो जाती है इन कंपैरिजन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है इस चीज में? बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो इनकम का सोर्स है, अगर गवर्नमेंट अपनी इनकम के लेवल को बढ़ाती है, सीधी सी बात है पब्लिक की इनकम कम होगी। इस सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए क्या करना है? इनकम का लेवल कम करना है, क्योंकि इनकम के लेवल की वजह से तो सिचुएशन अराइज हुई है। अब गवर्नमेंट को क्या करना है? गवर्नमेंट को अपना इनकम का जो लेवल है वो कम करना चाहिए सिचुएशन में। गवर्नमेंट पब्लिक की इनकम का लेवल, जो इनकम लेवल इकोनॉमी, उसको कैसे कम कर सकती है? टैक्स रेट्स बढ़ा दे पब्लिक पे। If government increases tax rates on general public, it leaves a less income with the general public. अगर टैक्स रेट्स बढ़ा देगी तो पब्लिक के पास वैसे ही पैसा कम बचेगा, डिमांड वैसे ही कम कर पाएंगे, सिचुएशन हमारी करेक्ट हो जाएगी। राइट, आई रिपीट, जब गवर्नमेंट टैक्स रेट्स बढ़ा देगी जनरल पब्लिक पे तो उनके पास पैसा कम बचेगा खर्च करने के लिए। पैसा कम बचेगा तो अपने आप ही ये सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड इसी के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, सब्सिडी पे क्या करना चाहिए? सब्सिडी को कम कर देना चाहिए, क्योंकि सब्सिडी देने से भी पब्लिक डिमांड करती है। गवर्नमेंट को सब्सिडी विड्रॉ कर लेनी चाहिए इस सिचुएशन में। अगर ये वाली सिचुएशन है, ये सिचुएशन कब राइज होती है? जब लोगों की इनकम का लेवल कम होता है, लोगों के पास पैसा नहीं होता, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? पैसे को बढ़ाने की, टैक्स रेट्स कम करती है। इस सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो टैक्स रेट्स को कम कर सकती है। टैक्स रेट कम करने का मतलब है गवर्नमेंट लीव्स अ ग्रेटर डिस्पोजेबल इनकम विद द पब्लिक, अ ग्रेटर कैश विद द पब्लिक। पब्लिक के पास ज्यादा कैश बच जाता है जब टैक्स रेट्स को कम कर देगी, और ज्यादा पैसा बचेगा, इसका मतलब वो डिमांड करेंगे, तो ये एग्रीगेट डिमांड इसके इक्वल आ जाएगी। तो इसका मतलब जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट ट्राइज टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी। ठीक है, when economy is in equilibrium or when aggregate demand is greater than aggregate supply, government increases its tax rates and withdraws subsidy so that public की जो डिमांड है वो कम हो सके। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, और इसका अपोजिट आपको बता दिया। इस वाली सिचुएशन में क्या करेगी? इस वाली सिचुएशन में टैक्स रेट्स को कम कर देगी ताकि सो दैट मोर इनकम कैन बी लेफ्ट विद द पब्लिक, पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा रह सके।
ज़्यादा पैसा रहेगा तो वो डिमांड को करेंगे, आ जाएगी एग्रीगेट सप्लाई के इक्वली आपके एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, ये था हमारा क्या, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑब्जेक्टिव कुछ और भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे कि उनको डिस्कस कर लेते हैं स्मॉल से ही। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अपने बजट के थ्रू गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे कर सकती है गवर्नमेंट, लोगों को जॉब देगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, नई बिजनेस स्टैब्लिश करके अगर गवर्नमेंट कुछ काम करती है, गवर्नमेंट एक फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन करती है, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। जो पब्लिक है विल गेट एम्प्लॉयमेंट इफ गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट अ फ्लाईओवर। इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकती है। गवर्नमेंट को नई इंडस्ट्री बनाती है अपने लिए, ऑब्वियस सी बात, उसमें भी लोगों को काम मिलेगा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो सकता है गवर्नमेंट बजट के थ्रू। ठीक है, और दूसरा जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज है, एक और ऑब्जेक्टिव है प्रोविजन फॉर पब्लिक सेक्टर PSUs, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। इट मीन्स जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज हैं उनको चलाने के लिए भी पैसा चाहिए होता है, और वो पैसा कहाँ से आता है, वो भी बजट में से ही आता है, क्योंकि रिसीप्ट बजट का ही पार्ट है। उस रिसीप्ट में से ही वहाँ प्रोविजन होती है, और उससे इनकम भी होती है। रिसीप्ट में इनकम फ्रॉम PSUs भी है, तो उनको मैनेज करना, यानी जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज है उनका मैनेजमेंट भी गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू ही करती है, क्योंकि बजट में ही सब गवर्नमेंट की जो इनकम क्या है वो बजट का ही पार्ट है। तो ये क्या है, हमारे गवर्नमेंट बजट की इम्पोर्टेंस है, या गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स है। रियल लाइफ में क्या होता है, क्योंकि अगर इतने अच्छे हैं सब कुछ, अब तक प्रॉब्लम दूर ही हो जाती है अब तक, बट ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों चीज़ अलग होती हैं। वी आर स्टडिंग अबाउट द थ्योरेटिकल, कि इस बजट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।